चलिए देखिए, हम लोग 8.4 का फुल थ्योरी आज पढ़ेंगे, ठीक है। 8.4 का ट्रिग्नोमेट्री हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री। इससे पहले हम जो एक वीडियो जो बनाया गया है ट्रिग्नोमेट्री का टोटल फॉर्मूला बनाया गया है, ठीक है। और अगर वो एक बार अगर आप लोग देख लेते हैं तो 8.4 बनाने में जरा सा परेशानी नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो आज मुझे उम्मीद है आप लोग देख लिए होंगे। चलिए आइए अब हम लोग 8.4 शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसमें जो बेसिक थ्योरी है क्या आएगा, ध्यान दो। जैसे एक क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखे हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए सेक ए tan A को cot A के रूप में व्यक्त करें। और ये जो क्वेश्चन है भर भर के आता है, क्या आता है, मतलब कोई भी एग्जाम हो एकदम आना ही आना तय है, ठीक है। चलिए, तो ये शायद अलग मेथड से सब बताते हैं, लेकिन आज मेरा जो मेथड होगा वो अलग होगा। तुम लोग चुटकियों में उड़ा के इसे ले चला जाएगा, ठीक है। चलिए आइए देखिए, हम लोग अभी पढ़े थे, मान लो कि साइन ए कॉट के रूप में लिखना है, तो हम लोग देखे थे अभी साइन थीटा बराबर फॉर्मूला। देखो, साइन साइन ए किसके बराबर, साइन ए। तो साइन ए बराबर अगर कोट में लिखना रहेगा तो हम लोग लिख सकते हैं 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ध्यान देना, ये होता है फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर हम लोग कॉट के रूप में निकालेंगे तब, लेकिन कैसे आया पता चला नहीं, पता चला तो हम लोग को इतना टेंशन नहीं लेना है, इसे हटा दो। कैसे आया हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग 8.1 में पढ़े थे, उसको यूज करना है। पी बटा साइन थीटा बराबर पी बटा एच, कॉस थीटा बराबर बी बटा एच, टेन थीटा बराबर पी बटा बी। ये फॉर्मूला इतना याद है, इतना याद है। अगर ये याद है तो हमारा 8.4 खत्म हो गया। चलिए आइए देखिए, तो त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए सेक ए tan A को कॉट ए के रूप में व्यक्त कीजिए। किसके रूप में व्यक्त करना है, कॉट ए के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले मतलब क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि क्या कर रही है, यहाँ ध्यान दो। क्या कहना चाह रहा है कि कॉट ए के रूप में व्यक्त कीजिए, मतलब जो भी साइन का है साइन के रूप में दिया हुआ है, लेकिन साइन को आंसर आना चाहिए किसमें, कॉट के रूप में। सेक चाहे कुछ भी रहो, चाहे आ जाए 1 प्लस कॉट स्क्वायर आ जाए, चाहे तो 1/√अंडर में आ जाए, चाहे तो जो भी मतलब आना चाहिए, कुछ भी होगा तो फॉर्म किस में होना चाहिए, कॉट में होना चाहिए। अलग बात है कुछ भी लिखा रहे, साइन कॉस tan सेक जो भी है कोसेक, लेकिन आना चाहिए सर किसमें, कॉट में। तो सबसे पहले हम लोग इसको हम इजी मेथड से बनाते हैं। देखो, तो जो दिया हुआ है जिसके रूप में लाना है उसको यहाँ पर लिख लेंगे कॉट ए। कॉट लिख लिए। अच्छा बताओ, कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बी बटा एच, बी बटा पी, बी बटा पी। मतलब tan थीटा का उल्टा है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। चलिए एक त्रिभुज पढ़ लेते हैं, यहाँ से क्लियर समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए देखिए, अब बताइए, कॉट थीटा बराबर बी बटा पी। मतलब कहने मतलब क्या हुआ, अगर यहाँ पे थीटा रहेगा तो लंब बटा आधार, tan बराबर और कॉट बराबर आधार बटा लंब। चलिए तो ए हो गया। अब बताइए, तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 ले सकते हैं। तो बस समझ जाना, ये मेथड अगर समझ में आ गया तो ऐसा क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा। नहीं तो फिर ऐसे डायरेक्ट लिखने में थोड़ा सा रखना पड़ेगा और परेशानी बहुत आएगा और छूट भी जा सकता है क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव इससे 2 3 4 नंबर का आता है। अब याद रखिए, कॉट ए बराबर 1 है, ठीक है। तो कॉट ए बराबर बी बटा पी। अब ध्यान दो, ए यहाँ पर है, ए यहाँ पर है ना, तो कॉट ए यहाँ पर ए है, तो बताओ कि ए कौन वाला एंगल लेगा, कॉट थीटा, तो थीटा यहाँ लेते हैं। तो ए यहाँ पर रहेगा, मतलब ए यहाँ पर हमारा आ जाएगा ना। बाकी 2 एंगल कुछ भी भर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ए नहीं, ए तो यहाँ पे हो गया ना, ए बी सी भर देते हैं। यहाँ तो 90 बन रहा है ना, बी सी भर दिए। अब कॉट ए बराबर बी बटा पी, तो एक ए एंगल के लिए ए हो जाएगा लंब, ए हो जाएगा आधार। तो बताओ, तो बी का मान क्या है, कॉट ए है, तो बी तो यही है ना, और पी है। अब बताओ, तो कॉट ए यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट ए। यानी अगर यहाँ पे बोले बोले तो बी बराबर हो गया कॉट ए और पी बराबर क्या हो गया 1। तो एक ए क्या हो गया 1। अच्छा, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, कुछ हम लोग को दिख रहा होगा कि आधार दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, तो कर्ण निकलेगा, निकल जाएगा। तो कर्ण यानी पाइथागोरस प्रमेय से निकलेगा। चलिए, तो हम लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, यानी कर्ण निकालना रहेगा तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो यानी लिख सकते हैं AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस BA स्क्वायर, प्लस में होता है ना, प्लस BA स्क्वायर। चलिए बताइए, AC तो BC AC तो निकालना है,
तो AC बराबर हम लिख सकते हैं रूट अंडर स्क्वायर हो जाएगा रूट में BC। BC का मान क्या दिया हुआ है? BC का मान 1 यानी 1 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, ध्यान दो, प्लस BA का मान कॉट है तो कॉट A का स्क्वायर नहीं है, हाँ कॉट A का स्क्वायर है ना, कॉट A स्क्वायर, ठीक है कॉट स्क्वायर। तो AC का मान हमारा क्या आ गया, ध्यान दो क्या आ गया बोलो, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर A। यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखो तो हमारा लंब आधार करना आ गया, तब वो अब चाहे जे निकालना रहे, त्रिकोणमिति के 6 अनुपात निकालना रहेगा, फिर वो निकाल देंगे, नहीं निकाल देंगे, आराम से निकाल देंगे। अब देखो तो हमको मान लो साइन थीटा का निकालना, साइन ए का निकालना है। चलिए पहला हम लोग देखते हैं साइन ए का निकालते हैं, ठीक है। साइन ए बराबर क्या होता है, पी बटा एच, तो साइन ए बराबर पी बटा एच होता है, तो हम लोग लिखेंगे पी का मान क्या है, साइन ए बराबर तो लंब बटा कर्ण होता है ना, लंब बटा कर्ण, तो लंब का हो गया 1 और एच का मान कुछ हो गया रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर। हमारा आंसर देखो तो कॉट फॉर्म में आया, यही कॉट का फॉर्म लाना है। चलिए अगला देखते हैं सेक, क्या देखते हैं, सेक ए देखते हैं। चलिए सेक ए बराबर देखते हैं, तो सेक बराबर सबसे पहले हम लोग को ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि सेक बराबर किसका उल्टा है, कॉस का। कॉस थीटा होता है बी बटा एच, तो सेक बराबर हो जाएगा एच बटा बी, याद रखना, मतलब कर्ण बटा आधार एच बटा बी। चलिए आइए अब देखो तो एच का जो मान है रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है ना, नीचे क्या लिखेंगे कॉट ए। चलिए देखिए तो आंसर आ गया, यानी सेक के बराबर हो गया रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटा कॉट ए, ये दो आ गया। तीसरा, अच्छा बताओ तीसरा tan थीटा बराबर नहीं निकलेगा। चलिए tan ए बराबर हम निकालना चाहते हैं पी बटा बी, तो पी बटा बी हो गया। इसके बाद फिर पी का मान 1, पी का मान 1 और बी का मान कॉट ए। तो अब हम लोग क्या कहना चाह रहा था क्वेश्चन कि त्रिकोणमितीय अनुपात sin a sec a tan a को कॉट ए के रूप में व्यक्त कीजिए, मतलब हमारा जो आंसर आएगा हमें किस में आना चाहिए, कॉट ए के फॉर्म में आना चाहिए। देखो तो हमारा कोई भी आंसर ऐसा है जो अलग आया है, कॉट सब कॉट में आया है, देखो 1 बटा रूट अंडर कॉट स्क्वायर ये ऐसे हम लोग जानते हैं कि कॉट के रूप में इतना बड़ा फॉर्मूला भी होता है, याद कर सकते हो, लेकिन याद करना मुश्किल है, मुश्किल नहीं मतलब नामुमकिन है, मतलब याद करना बहुत मुश्किल है, कह सकते हैं। तो यानी अगर इस तरह से कौन याद रखेगा इतना होता, ये तो आगे फॉर्मूला ग्रुप में tan का उल्टा 1 बटा cot वाला बात इससे ना गया। हाँ एक चीज और है, अगर डायरेक्ट इसका tan का आएगा तो लिख सकते हो 1 बटा cot, यही होवे करता है, क्लियर। लेकिन आगे हम सिंपल सही हो रहा है, तो इसको ध्यान में रखो, ठीक है, और अच्छा से नोट करो। तो चलिए हो गया। चलिए देखिए अभी हम लोग ये जो है देखिए त्रिकोणीय अनुपात को निकालना सीखे, त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालने सीखे, साइन ए सेक ए tan ए किससे बदलना था, कॉट ए के रूप में बदलना था। चलिए इसी फार्मूला को हम यहाँ पे tan को यहाँ पे हटा देते हैं, यहाँ पे कॉट ए कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे कर देते हैं क्या tan ए। अब बताइए इस क्वेश्चन को अब क्वेश्चन चेंज हो गया कि जो साइन ए सेक ए कॉट ए है, इसको tan ए के रूप में क्या करें, व्यक्त करें, क्वेश्चन चेंज हो गया। चलिए हम लोग थोड़ा सा इसको फिर से बना लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा चेंज होगा। चलिए देखिए एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन बताते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन हम लोग बुक से बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। अब देखिए चलिए क्या करना है, किसके रूप में लाना है, सबसे पहले हम लोग अभी क्या देखें कि जो फॉर्म में लाना है उसको पहले लिखना है tan ए, तो tan ए बराबर लिख देना है, tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है tan ए बराबर होता है पी बटा बी, कुछ नहीं तो नीचे इसका वन ले ले आ जाए, tan ए पी बटा बी लंब बटा आधार। आइए तो लंब का मान क्या लिख सकते हैं tan ए, ठीक है, और आधार का मान 1 हो गया। अब हम लोग को क्या बचा यहाँ पर देखो तो कर निकालने के लिए रह गया, चलिए निकालते हैं, यानी इसी फीस निकालते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, किसे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस से प्रमेय से यानी थ्योरम से। चलिए तो AC निकाल रहे हैं, AC स्क्वायर बराबर रूट अंडर BC स्क्वायर प्लस BA स्क्वायर, BC स्क्वायर प्लस BA स्क्वायर। चलिए आ जाइए यहाँ पर ध्यान दो, BC का मान क्या है tan A,
tan स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा। तो अब देखो तो यहाँ से क्या निकला, AC का मान क्या निकला, रूट अंडर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, है ना, चाहे तो 1 प्लस tan स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख देते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए, थोड़ा सा अच्छा लगता है, इसको बदल के लिख देते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए। चलिए अब लिख दिए, ध्यान दो, पहला निकालना है क्या, पहला निकालना है मान लो कि साइन थीटा, साइन ए बराबर, तो साइन ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, अभी जस्ट बताएं, P बटा H, P बटा H। तो P बटा H बोले तो P का मान tan ए, अब H का मान क्या है, रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो हमारा आंसर tan के फॉर्म में आ गया। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को निकाल सकते हैं, sin थीटा cos थीटा। चलो इसमें एक मान लो क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, अगला निकाल लेते हैं हम लोग, सेक दिया हुआ है, सेक दिया हुआ है, कोसेक, कोसेक के निकालते हैं, किसे निकालते हैं, कोसेक के निकालते हैं। चल जाओ, कोसेक थीटा। अब कोसेक सबसे पहले जानेंगे कोसेक किसका उल्टा है, कोसेक किसका उल्टा है, साइन का उल्टा है। तो साइन थीटा बराबर P बटा H होता है, तो वो उलट दो, क्या करेंगे, उलट देंगे, तो हो जाएगा H बटा P। आइए तो H का मान लिखा हुआ है यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा P tan ए। तो देखो तो, अच्छा चलो हटाओ, साइन थीटा का मान ये आया था, तो कोसेक किसका उलट के आया कि नहीं, देखो यही ना आया। तो ये मेथड से चाहे कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात हो, और अगर दे करके किसी के फॉर्म में लाना चाहे तो उसको हम लोग बना सकते हैं। अच्छा अभी तुम लोग बोल सकते हो कि मान लो कि tan कॉट दिया हुआ था, tan दिया हुआ था, tan के निकाल दिए उल्टा, लेकिन खाली ई निकाल रहे हैं, आप इधर उधर इधर उधर मान वाला भी तो निकाल के दिखाइए, हुआ कि नहीं। तो हम लोग अभी जस्ट देखते हैं, चलिए मान लीजिए साइन सेक कॉट, कॉट है ना, अब हम लोग इसको निकालना चाहते हैं, इसको इसमें से नहीं होना चाहिए, कॉट दिया हुआ है, मान लो किसके बारे में फॉर्म कर, किसके बारे में बता दे, कॉसेन दिया हुआ है, कॉस ए के रूप में बताइए, किसके रूप में, कॉस ए के रूप में बताइए, तब क्या होगा बताइए, कॉस ए के रूप में बताना है तो किस यहाँ पे क्या लिखना है, कॉस ए लिखना है। तो बताइए कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, बी बटा एच, तो इसको हटा देंगे, पूरा ही चेंज हो जाएगा, बी बटा एच। चलिए इसको हम थोड़ा सा हटा देते हैं। नया वाला डस्टर जो मंगाए थे कहाँ चला गया, अच्छा वहां पे है, तो कोई बात नहीं, रहने दो, काम चला लेते हैं। चलिए देखिए, कल डस्टर बना के लाएगी तुम लोग, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। आइए देखिए, तो cos a बराबर b बटा h, क्या लिखे, cos a बराबर b बटा h। तो ध्यान दो, तो यहाँ पे हम 1 ले लें, तो यहाँ पे क्या सोचेंगे, b का मान cos a, h का मान 1, कोई दिक्कत नहीं। तो h का मान कितना है 1, h का मान 1 है ना,